हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक यूरोपियन कंट्री के बारे में जिसका नाम है माल्टा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं माल्टा की यूएसपी बता दूं आपको। माल्टा एकमात्र ऐसा यूरोपियन कंट्री है जहां पर आपका जो मेन लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश। So we can say that Malta is the only European country where the main language or more than 90% individual usually speak in English। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि यूरोप में देखिए मेनली चैलेंज आता है कि अगर आप वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पर हर यूरोपियन कंट्री में एक उनका खुद का नेटिव लैंग्वेज होता है। ऑब्वियसली माल्टा में भी है, माल्टीज़ लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी माल्टा में आपका स्पेसिफिकली 80 to 90% जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करते हैं और इंग्लिश वहाँ का मेन आपका एज अ लैंग्वेज ट्रीट होता है। साथ में दूसरा जो यूएसपी है वो दूसरा यूएसपी ये है कि माल्टा के लिए आपको किसी भी तरह के आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका स्पेसिफिकली एमओआई के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। यस, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज है। अगर आपका प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है तो आप वहाँ पर अपना बैचलर्स और मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ माल्टा में आपका एक बेनिफिट ये भी आपको मिलता है, जैसे कि जर्मनी में यूजुअली इशू आता है कि जर्मनी में बैचलर्स के लिए आपको 13 इयर्स का एजुकेशन रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर माल्टा में ऐसा नहीं है। इटली की तरह माल्टा में भी आपका अगर 12 इयर्स का एजुकेशन है तो आप बैचलर्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, और अगर आपका 15 और 16 इयर्स का एजुकेशन है तो आप मास्टर्स के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि माल्टा में आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अराउंड 5,000 से 7,000 यूरोज़ आपका एनुअली आता है। तो यहाँ पर आपके पास रहता है कि अराउंड 4.5 से 5 लाख तक आपका जनरली लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज हो जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि माल्टा टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है। तो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको ईजिली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल रहती हैं और आपको ईजिली मिल भी जाती हैं। यही रीज़न है कि पूरे यूरोप में स्पेसिफिकली जो टूरिस्ट से रिलेटेड या टूरिज्म से रिलेटेड आपका जॉब करना चाहता है वो रिलोकेट करता है माल्टा में। और माल्टा क्योंकि आपका काफ़ी बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर इजीली आपको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आपको इजीली जॉब मिल जाता है और उससे आप एक अच्छा अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। आपका जो नॉर्मली वेजेस रहता है वो आपका 10 to 15 यूरोज़ रहता है और आपका 20 आवर्स पर वीक तक का आप जॉब कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड ऑल्सो। तो यहाँ पर आप इजीली अगर हम पूरे मंथ की बात करते हैं तो 700 to 800, और कई बार आपको यूजुअली होटल इंडस्ट्री में टिप्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर आप टिप्स के साथ इसे ऐड करेंगे तो ये आपका अराउंड जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी 1000 यूरोज़ to 1200 यूरोज़ तक भी आप मंथली अर्न कर सकते हैं माल्टा में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ आपको किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका माल्टा में आपका जो ट्यूशन फ़ी रहता है वो अराउंड 5,000 यूरोज़ to 7,000 यूरोज़ पर ईयर तक का रह सकता है। प्लस यहाँ पर अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में जनरली 2 इंटेक्स होते हैं। तो वो 2 इंटेक्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है फैब इंटेक और एक होता है अक्टूबर इंटेक। फ्रेंड्स, माल्टा के लिए एक सबसे पॉजिटिव बात यह है कि माल्टा में रोलिंग इंटेक्स रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको अप्रैल, मई और उसके बाद जून, जुलाई इंटेक भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कोर्स और आपकी प्रीवियस स्टडीज़ को लेकर के आपको रिसर्च करना होगा और फिर आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको रोलिंग इंटेक्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि माल्टा का जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा वीज़ा सक्सेस रेशियो है, और वीज़ा आपको यूजुअली यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ में चैलेंजेस आते हैं वो आपका यूजुअली माल्टा के साथ आपको कम देखने को मिलते हैं। साथ में आपका जो ITR और जो बेसिक फंड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको यहाँ पर ITR नॉर्मली 2 to 3 ईयर्स तक का ITR शो करना है स्पॉन्सर का, और यहाँ पर आपका जो फंड है वो सिर्फ आपको 1 ईयर का शो करना होता है। और फ्रेंड, आपका जो ट्यूशन फ़ी होता है वो ट्यूशन फ़ी आपको यहाँ से पे करके जाना होता है। बाकी जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, लेकिन जो जनरल आपका जैसे इटली में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ऐसा स्कॉलरशिप का प्रोविज़न माल्टा में नहीं है। माल्टा में आपका जो यूजुअली माल्टा के इंडिविजुअल्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं उनको स्कॉलरशिप वो फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जो माल्टा से बिलोंग नहीं करते उनको वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड ट्यूशन फ़ी है वो पे करना होता है।
तो फ्रेंड्स ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन माल्टा के बारे में। तो माल्टा भी एक आपके लिए एक अच्छा स्टडी डेस्टिनेशन हो सकता है यूरोप में आपको, जो कि शेंगेन वीज़ा के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी माल्टा में अपने हायर स्टडीज़ के लिए एप्लीकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप हमें एप्लीकेशन 02@meridian.org पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है या आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं जिन्हें आप रिजॉल्व करना चाहते हैं या आप उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। फ्रेंड्स ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।